हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि फैक्टोरियल ज़ीरो जो है वो 1 क्यों होता है और दूसरी तरफ c की पावर 0 1 क्यों होता है। वैसे हम जब कभी फैक्टोरियल निकालते हैं तो यूजुअली लिख देते हैं फैक्टोरियल 0 इज इक्वल्स टू 1 और c की या कोई भी कांस्टेंट की अगर पावर 0 हो तो उसको भी हम 1 लिख देते हैं। लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ये आज मैं जो है इस पर बात करने जा रहा हूँ। तो अगर जैसे मैं किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालता हूँ, जैसे 1 का अगर मैं फैक्टोरियल निकालूँ तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा। 2 का अगर मैं फैक्टोरियल निकालूँ तो क्या आता है हमारा 2 आता है। 3 का अगर मैं फैक्टोरियल निकालूँ तो क्या आएगा 6 आएगा। और 4 का फैक्टोरियल निकालूँ तो क्या आएगा 24 आएगा। इसी तरह 5 का फैक्टोरियल निकालें तो क्या आएगा हमारा 120 आएगा। 6 का फैक्टोरियल निकालें तो क्या आ जाता है हमारा 720। ठीक है, इस तरह से हम अगर फैक्टोरियल निकालें तो ये आ जाते हैं। अब जैसे 6 का फैक्टोरियल क्या है ये, अगर मैं इस नंबर को 6 से डिवाइड करूं तो क्या हमारा आ जाएगा 120, जो कि इससे जस्ट पहले नंबर का फैक्टोरियल है। इसको अगर 6 से डिवाइड करूं और इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो ये हमारा क्या आ जाएगा 24, जो कि इससे जस्ट पहले नंबर का फैक्टोरियल है। 5 के जस्ट पहले 4 इसका फैक्टोरियल है क्या हमारा 24। और इसी को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 6, जो कि हमारा क्या है 4 से जस्ट पहले नंबर का फैक्टोरियल है। इसी तरह से अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आएगा हमारा 2, जो कि इससे जस्ट पहले नंबर का फैक्टोरियल है। और इसी पैटर्न पे अगर हम चलते रहेंगे, ठीक है, तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ इस वाले 2 से तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1, जो कि इससे जस्ट पहले नंबर का फैक्टोरियल है। और इसी को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं, जो कि इस 1 से, तो वो हमारा क्या आ रहा है 1, जो कि इससे पहले नंबर का फैक्टोरियल होगा। ये एक पैटर्न है, जो कि इसी पैटर्न पे चलते चले जाएंगे ऊपर। और अगर मैं और ऊपर जाऊंगा पैटर्न में तो ऊपर हमारा इसका क्या आएगा कि इस 1 को क्या करेंगे हम 0 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस 1 को हम क्या करेंगे इस 0 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/0 और इससे जस्ट पहला नंबर क्या आता है -1 फैक्टोरियल। अब आप देखिए 1/0 भी क्या है हमारा अनडिफाइंड है। 1/0 हमारा डिफाइंड नहीं है। ठीक है, और माइनस का फैक्टोरियल भी हमारा क्या है वो माइनस इन्फिनिटी पे चला जाता है, वो भी हमारा डिफाइंड नहीं है। जैसे अगर मैं n फैक्टोरियल लिखूँ तो क्या आता है हमारा n -1 n -2, इस तरह से आता है हमारा 3 2 1। ठीक है, और अगर इसमें अगर n की वैल्यू में 1 रख देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा हमारा -1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, ये हो जाएगा -3। ठीक है, और इस तरह से ये हमारा चलता चला जाएगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर -1 शुरू हुआ, -1 -2 -3, और इस तरह से ये कहाँ तक हमारा जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो -1 का फैक्टोरियल भी हमारा क्या आ जाएगा -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 2 रखता हूँ -2 तो ये हमारा -2 से शुरू हो जाएगा, -2 -3 -4। तो इस तरह से इसीलिए -1 का जो है माइनस का फैक्टोरियल जो है वो डिफाइंड नहीं होता है, -इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। और 1/0 भी जो है वो भी अनडिफाइंड है। हम लिख देते हैं 1/0 इन्फिनिटी, पर ये नहीं होता है। 1/0 होता है, टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फैक्टोरियल 0 क्या हो जाता है 1। और इसी पैटर्न पे हम जो है C0 की भी बात कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं CQ ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, ठीक है, तो C की पावर यानी 2 की पावर 1 क्या आता है हमारा 2 आता है। 2 की पावर 2 क्या आता है हमारा 4, और 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। इस तरह से ये हमारा हमने C को जो है पर्टिकुलर 2 ले लिया, आप 3 ले लीजिए 4 ले लीजिए, कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको भी वही पैटर्न से करता हूँ, अगर मैं इसको इस 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा हमारा 16, और इसको अगर मैं
इस 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है हमारा, 2 से डिवाइड करने पर 8 आ रहा है। और इसी को मैं अगर उस 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4। इसको अगर मैं इस 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं इसको इस 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1। और इससे जस्ट पहला नंबर क्या होता है 2 की पावर 0, तो ये हमारा 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। और ये हमारा इसके आगे भी चलेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि 2 की पावर 0 क्या आ गया हमारा 1, और 2 की पावर 1 क्या है हमारा 2 है, यानी यहाँ पे 2 से डिवाइड करने पर ये हमारा ये आ गया। इससे अगर मैं अगले पैटर्न पे जाऊँगा तो अगर मैं 1 को इस 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा हमारा 1/2, और इससे जस्ट पहला नंबर क्या आता है -1। इस तरह से मैं अगर इसके आगे जाके इस 2 से इसको डिवाइड करूँ तो क्या जाएगा हमारा 1/4, जो कि हमारा क्या होता है 2 की पावर -2। तो ये हमारा आगे भी पैटर्न पे चलता रहेगा। इस तरह से आप जो है यहाँ पे देखिए कि ये 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा हमारा 1, यानी कांस्टेंट की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और 0 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा वो भी 1 हो जाएगा पैटर्न से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।